ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस AIMTC भारत के सड़क परिवहन क्षेत्र के माल एवं यात्री दोनों वर्गों के हितों की रक्षा हेतु वर्ष 1936 से कार्यरत एक शीर्ष संस्था है। AIMTC लगभग 95 लाख ट्रक चालकों और लगभग 26 लाख निजी बस, टैक्सी एवं मैक्सी कैब संचालकों का प्रतिनिधित्व करती है, जो देश भर में फैली लगभग 3500 तालुका, जिला एवं राज्य स्तरीय परिवहन संघों एवं यूनियनों की शीर्ष इकाई है। आज पंजाबी बाग क्लब दिल्ली में ट्रांसपोर्ट समुदाय की एकता और संख्या बल का एक प्रभावशाली प्रदर्शन देखने को मिला। पिछले कुछ समय से दिल्ली सरकार और CAQM द्वारा दिल्ली में BS4 और उससे नीचे के मानकों वाले गुड्स वाहनों के 1 नवंबर 2025 से दिल्ली में प्रवेश पर लगाए गए प्रतिबंध को लेकर परिवहन व्यवसायियों में गहरा रोष व्याप्त है। 26 जून को इसी संदर्भ में दिल्ली NCR की ट्रांसपोर्ट व्यवसाय के हर वर्ग जैसे ट्रक, ट्रांसपोर्ट, टैंप, ऑटो, टैक्सी, बस ड्राइवर्स से जुड़ी प्रमुख संस्थाएं, संगठन एवं यूनियंस डॉक्टर हरीश सभरवाल, राष्ट्रीय अध्यक्ष के नेतृत्व में ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस AIMTB के बैनर तले एकत्रित हुई और यह निर्णय लिया कि सरकार के इस तुगलकी फरमान के खिलाफ पूरे बल और एकता के साथ विरोध किया जाएगा। आज की बैठक में दिल्ली NCR के सभी प्रमुख संगठनों के प्रतिनिधि एवं सदस्य बड़ी संख्या में उपस्थित रहे। सभी ने इस गंभीर विषय पर अपने विचार व्यक्त किए और आगे की रणनीति पर विस्तार से चर्चा की। इस मुहिम में न केवल ट्रक बालकों ने, बल्कि ऑटो, टैक्सी, रिक्शा, टेम्पो, बस चालकों और ड्राइवर यूनियनों ने भी बढ़ चढ़कर भाग लिया। लगभग 65 से अधिक परिवहन से जुड़ी संस्थाओं के प्रतिनिधि और 600 से ज्यादा सदस्य इस सभा में शामिल रहे। डॉक्टर हरीश सभरवाल, राष्ट्रीय अध्यक्ष, ने कहा कि यह आंदोलन केवल एक विरोध नहीं, बल्कि लाखों ट्रांसपोर्ट साथियों की आजीविका की रक्षा की लड़ाई है। अगर सरकार ने इन मांगों को गंभीरता से नहीं लिया, तो आने वाले समय में आंदोलन को और तेज किया जाएगा और संपूर्ण ट्रांसपोर्ट समुदाय स्वेच्छा से अपना कार्य बंद कर देगा। उन्होंने कहा कि CAQM का यह आदेश माननीय सर्वोच्च न्यायालय के उस निर्णय के भी विरुद्ध है, जिसमें स्पष्ट रूप से BS4 वाहनों को दिल्ली NCR में 10 वर्षों तक संचालन की अनुमति दी गई है। देशभर के हजारों छोटे व मध्यम श्रेणी के परिवहन उद्यमियों ने सरकार की पूर्व घोषित नीति पर भरोसा कर BS4 ट्रकों में भारी निवेश किया था। इन वाहनों के पास वैध परमिट, फिटनेस प्रमाण पत्र और PUCC उपलब्ध हैं। ऐसे में यह अचानक लगाया गया प्रतिबंध सैकड़ों वाहन स्वामियों की आजीविका पर संकट खड़ा करेगा, बैंकों की किश्तें चुकाने में असमर्थता होगी और दिल्ली की आम जनता तथा व्यापारियों को भी भारी असुविधा का सामना करना पड़ेगा। बैठक में यह निर्णय लिया गया कि सरकार के समक्ष एक साझा मांग पत्र प्रस्तुत किया जाएगा, जिसमें 3 मुख्य बिंदुओं को चिन्हित किया गया है। मन्नू अरोड़ा, जनरल सेक्रेटरी RTOWA। जो ये गूंगी बैरी सरकार है, इसने क्या करा है, 1 नवंबर से यूरो 6, यूरो 4, यूरो 3 गाड़ियां बंद कर दी हैं। जिनकी लाइफ अभी पड़ी है वो भी गाड़ियां बंद कर दी हैं। और जो हमारी ये ट्रक इंडस्ट्री है, ये सबसे ज़्यादा टैक्स देती है गवर्नमेंट को। उसके बावजूद भी इन्हें पता है कि ये किस्तों की गाड़ियां हैं हमारी, हम खड़ी नहीं कर सकते गाड़ियां। कितने दिन खड़ी कर लेंगे, 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन, किस्तें तो बैंक तो किस्तें लेगा। तो ये जो सरकार है, ये अपना जो फैसला ले रही है, किसी आयोग से इसने पूछा नहीं। किसी जो ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस है, ये रजिस्टर्ड है गवर्नमेंट के साथ, उसको बुला के विचार परामर्श नहीं करा, सीधा एक ऑर्डर कर दिया CAQM के साथ मिलके कि 1 तारीख से गाड़ियाँ नहीं चलेंगी। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा, क्योंकि अभी जो ट्रांसपोर्टरों के साथ में जो है ना, टैक्सी, ऑटो, ये भी हमारे साथ ही हैं। और दूसरा जो एसेंशियल आइटमें हैं, पहले हड़ताल में एसेंशियल आइटम्स जो थी वो आने देते थे, अब इस बार जो है एसेंशियल आइटम्स भी नहीं आएंगी। और तेल के टैंकर की जो यूनियन है वो भी हमारे साथ है, जो पेट्रोल पंप पर तेल वगैरह आता है वो भी बंद हो जाएगा आना। जो पहले जो अभी हड़ताल हुई थी, जो ड्राइवर्स ने की थी, उन्होंने जब ये तेल के टैंकर बंद किए ना, मूवमेंट बंद हुई, उसी टाइम बैकफुट ले लिया गवर्नमेंट ने। अब इस बार अगर मान लो कुछ ऐसी स्थिति आती है स्ट्राइक की, तो करो या मरो वाला काम है हमारे लिए। मोहन सिंह, राष्ट्रीय अध्यक्ष RTOWA, राष्ट्रीय ट्रक ऑपरेटर वेलफेयर एसोसिएशन, कोर कमेटी मेंबर, ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस। आज का जो कार्यक्रम का उद्देश्य है, जो पीछे दिल्ली सरकार ने घोषणा किया है कि 1 नवंबर 2025 से दिल्ली के अंदर BS3, BS4, BS2 जो भी गाड़ी है वो दिल्ली के अंदर इंटर नहीं करेगी। उसके खिलाफ, उस ऑर्डर के खिलाफ आज हम सारे इकट्ठे हुए और दिल्ली NCR के सैकड़ों छोटे बड़े ट्रांसपोर्ट यूनियन आज इसमें शामिल हुआ।
और सबका सम्मिलित एक ही आवाज़ है, दिल्ली सरकार को ये अपना जो फरमान है, आदेश है, ये वापस लेना होगा, चाहे वो प्यार से हो चाहे तकरार से हो, ये वापस लेना होगा। फ्यूचर में अगर नहीं मानती है सरकार आपकी बात, तो आगे से क्या आपकी यदि सरकार इस बात को नहीं मानती है, अभी आपको याद होगा कि पिछले 1 साल पहले जब ये BNS आया था, जो नया कानून आया, उसके तहत एक कानून आया था कि ड्राइवर के खिलाफ, मोटर मालिक के खिलाफ यदि किसी गाड़ी से हल्की भी लग गए तो उसका काम था कि वो पहुंचा के आए वहाँ पे और वहाँ खड़ा रहे। इसमें था कि ड्राइवर को गुस्से के टाइम पे यदि मूव ने मार दिया तो कोई नहीं था, इसलिए ड्राइवर ने खुद उसी को लीड किया था और सरकार बैक फुट पे आया और उस कानून को आज तक ठंडे बस्ते में डाल दिया। तो यही हाल होगा इसमें। ये रोजी रोटी से जुड़ा हुआ है, चाहे वो ड्राइवर हो, चाहे छोटे हो, मिस्त्री हो, कोई भी हो, इसमें सभी आदमी जो जहाँ होगा वही गाड़ी खड़ा कर देगा। यदि सरकार ने नहीं माना तो उसके बाद होगा कि पूरी दिल्ली जाम हो जाएगा, पूरी बॉर्डर पैक हो जाएगा, ना दिल्ली को कुछ मिलेगा, ना खाने का, ना पीने का, ना दूध, ना दही, ना सब्जी, कुछ ना फ्रूट, कुछ नहीं मिलेगा। और ये ऑटोमेटिक होगा कि चाहे यदि सरकार कहेगी BS6 तो BS6 गाड़ियाँ भी दिल्ली में नहीं चलेंगी, क्योंकि BS6 का मालिक कौन होगा? BS4 वाला, BS3 वाला, BS2 वाला। यदि हमारी 4 सेगमेंट बंद होगा तो 5वां भी वहीं से हम बंद कर देंगे। BS6 से हम गाड़ी नहीं चलाएंगे दिल्ली के अंदर। और BS6 नहीं, जो CNG गाड़ियाँ हैं वो भी दिल्ली में नहीं चलेगी, क्योंकि उसका मालिक भी वही है। इसलिए दिल्ली में यदि इस फैसले को लेने से पहले सरकार को 100 बार सोचना पड़ेगा कि हमने दिल्ली सरकार को हजारों करोड़ दिया है पॉल्यूशन कम करने के लिए। हर गाड़ी से 2800 रुपया, 3500 रुपया, 4000 रुपये तक ग्रीन टैक्स के नाम पे लिया जा रहा है, लेकिन उस पैसे का आज तक 10 सालों में कोई यूज नहीं हुआ। वो पैसा NGT के खाते में पड़ा हुआ है। NGT जहाँ दिल करता है, ऑड इवन आज गाड़ियाँ बंद हो गई है, एंट्री बैन हो गई है अपनी मर्जी से। हाँ, आप हमें बैठाओ मीटिंग में, वह पॉल्यूशन का कारण सिंगल कारण यदि हमारे ट्रांसपोर्ट और ट्रक है तो बताओ। हमारी ट्रक से टोटल पॉल्यूशन का 12-13% है, लेकिन सबसे पहले काज किस पे गिरता है? ट्रक के ऊपर। इसलिए सरकार को सोचना पड़ेगा कि सबसे बड़ा कारण यही नहीं है। सबसे बड़ा कारण था दिल्ली के अंदर पॉल्यूशन का पराली पे इनका बस नहीं चलता तो उठा के ट्रांसपोर्टर पर करते हैं। और ट्रांसपोर्टर इस बात, चाहे वो किसी पार्टी में हो, ट्रांसपोर्टरों ने भी सरकार बनाने में मदद की। और मैंने दूसरे में भी कहा था कि एक सीलिंग के ऊपर 27 साल लग गया दिल्ली में आने में, और शायद गलती से भी ये काम हो गया तो 54 साल भी दोबारा सरकार नहीं बनेगी।